आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ, महत्व और उद्देश्य। तो इन तीन बिंदुओं पर आज की इस कक्षा में, इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की उपलब्धियों का पता लगाता है। कि मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धियों का पता चलता है कि एक निश्चित समय में विद्यार्थियों ने कितना सीखा, कितना पाया। शिक्षण विधियों का, कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां ज्यादा उपयोगी रही, किस स्तर के लिए कौन सी शिक्षण विधियां ज्यादा उपयोगी है, तथा शिक्षण उद्देश्यों की जांच की जाती है कि जिन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बच्चों को सिखाया जा रहा था, जो अधिगम अनुभव बच्चों को प्रदान किए जा रहे थे, वो उद्देश्य कहाँ तक, किस सीमा तक सफल रहे हैं। जैसे आप सब देखते हो ना कि हर विषय के अपने शिक्षण उद्देश्य होते हैं। तो जब शिक्षक उन विषयों को पढ़ाता है तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विषय को वह विषय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। और फिर शिक्षक क्या करता है, मूल्यांकन द्वारा इनकी जांच करता है कि जो जो शिक्षण उद्देश्य हैं, अगर मान लो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा अगर शिक्षण उद्देश्य है कि बच्चे हैं संज्ञा को जान पाए, संज्ञा और उसके प्रकारों से अवगत हो पाए, तो फिर मूल्यांकन के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि बच्चों को संज्ञा के बारे में कितना पता चला है, कितना समझे हैं संज्ञा को। तो शिक्षण उद्देश्यों की भी जांच करता है मूल्यांकन। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन तथा शिक्षण उपलब्धियों व उद्देश्यों की जांच प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन क्या है कि ये देखना कि बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है, शिक्षण उपलब्धियों, उनकी शिक्षण उपलब्धियों का पता लगाना, वह उद्देश्यों की जांच प्रक्रिया, जैसे हमने अभी बात की कि शिक्षण जो उद्देश्य है किस सीमा तक सफल रहे हैं, तो यही मूल्यांकन है। किसी विषय के शिक्षण के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, इस बात का पता लगाने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। तो जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो अलग अलग इस तरह के कोर्स कर रहे होंगे। तो आप कभी अपना सिलेबस निकालिए और देखिए आपका यूनिट 1, 2, 3, इकाई 1, 2, 3, 4, इससे पहले कुछ शिक्षण उद्देश्य ऊपर लिखे होंगे। तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, तो उनका मुख्य अगर हम कह सकते हैं मकसद क्या होगा कि उन उद्देश्यों को की पूर्ति करना। तो मूल्यांकन के द्वारा ही ये पता चलता है कि जो उद्देश्य है किस सीमा तक सफल रहे हैं, कितना पता चला है बच्चों को, कितना नहीं। तो किसी विषय के शिक्षण के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, इस बात का पता लगाने के लिए की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब हमेशा चलने वाली। विद्यार्थियों का मूल्यांकन हर रोज होता है। ठीक है, तो मूल्यांकन एक रोज चलने वाली प्रक्रिया है। और किन किन विधियों के द्वारा मूल्यांकन या तकनीक के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। हो सकता है शिक्षक बच्चों को देखकर उनका मूल्यांकन करता हो, साक्षात्कार, बातचीत करके, और परीक्षाओं के माध्यम से भी। तो मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चा कक्षा में आता है, विद्यालय में आता है, और जब विद्यालय से निकलता है, तो हर रोज, हर हमेशा उसका मूल्यांकन होता रहता है। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षक व विद्यार्थियों का अधिगम पथ प्रदर्शित करना है। कि विद्यार्थियों जो मूल्यांकन है शिक्षकों को भी बताता है कि उनकी जो शिक्षण की तकनीक है किस सीमा तक सफल रही है और कहाँ सुधार की जरूरत है। और विद्यार्थियों को भी बताता है कि उनका स्तर क्या है, कहाँ उनकी क्षमताएं क्या है और सीमाएं क्या है, कि उनकी कमजोरियां क्या है और उनकी जो मजबूती क्या है। तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का ही पथ प्रदर्शित या मार्गदर्शन करता है मूल्यांकन। ठीक है, तो अगर मूल्यांकन की बात करें, तो शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया क्या है? तो इसमें पहला उद्देश्य आता है। सबसे पहले होते हैं कि उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं शिक्षा के, और फिर कक्ष शिक्षण के द्वारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। और मूल्यांकन द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि वो उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। तो ये शिक्षा की त्रिध्रुव प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और
अधिगम अनुभव कक्षा कक्ष शिक्षण अधिगम के द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और मूल्यांकन द्वारा ये जांच की जाती है कि उद्देश्य किस सीमा तक सफल रहे हैं। मान लो आप अध्यापक हो और आप कोई आप अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हो कि जैसे आप बच्चों को विशेषण है आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका उद्देश्य है कि विशेषण के बारे में बच्चों को समझाना सिखाना। तो आप का उद्देश्य आपने निर्धारित किया कि मुझे बच्चों को विशेषण पढ़ाना है। आप कक्षा में गए, ठीक है। अब आप विशेषण और उसके प्रकार सिखाने के लिए आप क्या करोगे? आप हो सकता है आप प्रोजेक्टर का सहारा लो, आप कोई मॉडल दिखाओ बच्चों को, फोटो दिखाओ, कुछ भी आप दिखा सकते हो ताकि विशेषण के बारे में जो आपके उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं, बच्चा उसको समझे, उसको जाने। और आखिर में फिर क्या करोगे? कक्षा कक्ष में आपने अधिगम अनुभव प्रदान किया। अब मूल्यांकन के द्वारा आप ये पता करोगे कि बच्चों ने जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए थे किस सीमा तक आपको प्राप्त हुए, क्या बच्चों ने उसको सीख पाए कि नहीं। तो ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। तो इसका एक हिस्सा मूल्यांकन भी है। मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा, शिक्षक के जो शिक्षण जो तकनीक थी किस सीमा तक कारगर साबित हुई, ठीक है। तो सबसे पहले किसी विषय विशेष के शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, फिर उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक विभिन्न विधियों द्वारा अधिगम अनुभव प्रदान करता है। फिर शिक्षक मूल्यांकन करता है जिससे यह पता चल जाता है कि शिक्षण उद्देश्य किस स्तर तक प्राप्त हुए। उसके बाद मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हैं? परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना कि विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है एक निश्चित समय में, विद्यार्थियों के सामान्य कठिनाइयों का पता लगाना। तो मूल्यांकन का काम सिर्फ ये नहीं कि बच्चे ने कितना नंबर लेके आए हैं, कितना अंक लेके आए हैं, कितना सीखा है, बल्कि इस बात का भी पता लगाना कि कमियां क्या रह गई है, ठीक है, बच्चों की क्या कठिनाइयां हैं। तो इन बातों का पता लगाना और उन कठिनाइयों को दूर करना, ये भी मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना, कि मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त पता चल पाता है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है, कौन सा बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा है, कौन सा बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा है, कौन सा बच्चा सामाजिक अध्ययन में, गणित में, विज्ञान में, कौन बच्चे अच्छे हैं, किन बच्चों की जो कला है, ड्राइंग है वो बहुत अच्छी है, तो कौन से बच्चे खेल में अच्छे हैं। तो मूल्यांकन के द्वारा, चाहे रोजाना का जो अवलोकन के द्वारा हो, परीक्षाओं के द्वारा हो, बातचीत के द्वारा हो, तो मूल्यांकन के द्वारा ही हम विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों की क्षमताओं और सीमाओं का पता लगाना कि विद्यार्थियों की क्षमताएं क्या है और सीमाएं कहाँ पे क्या है उनका। तो विद्यार्थियों की क्षमताओं की, वो किस विषय में बहुत अच्छे हैं, किस गतिविधि में, किन चीजों में वो ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा निपुण है, और कहाँ पे उनको समस्याएं हो रही है। तो उनकी क्षमताओं और सीमाओं का पता लगाना, और अगर उनकी कमजोरियों का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शित या मार्गदर्शन करना। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, कि शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे शिक्षण अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद वो किस सीमा तक सफल रहे हैं। अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। तो एक और मूल्यांकन के द्वारा जहां विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जांच की जाती है, तो दूसरी ओर शिक्षण जो शिक्षक है उसकी शिक्षण प्रभावशीलता की भी जांच की जाती है, उसका पता लगाना मूल्यांकन का उद्देश्य है। शिक्षण विधियों की उपयोगिताओं और सीमाओं का पता लगाना, विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, विद्यार्थियों के भाषाई कौशल का ज्ञान प्राप्त करना, और विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, ये मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। कि मूल्यांकन जो भी बच्चों का किया जाता है इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व क्यों है, क्यों आवश्यक है मूल्यांकन, इसका महत्व क्या है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं कि हम शिक्षण अधिगम अनुभव प्रदान कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा या नहीं सीखा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब मूल्यांकन ये नहीं कहता कि बच्चों का सिर्फ आप उनका वार्षिक परीक्षाएं वो लो, आप रोजाना मूल्यांकन कर सकते हो। आप उनसे प्रश्न उत्तर पूछो, आप उनको देखो कि कितना सीख रहे हैं, कितना बच्चा प्रयास कर रहा है। तो अलग अलग तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपको ये पता लगे कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हो क्या वो उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक,
कि मूल्यांकन के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम जिन-जिन विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनमें से कौन-सी विधियाँ ज़्यादा उपयोगी है, किस कक्षा के लिए, किस उम्र के बच्चे के लिए कौन-सी विधियाँ ज़्यादा उपयोगी है। विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक, कि इनके माध्यम से ही विद्यार्थियों की प्रगति संभव है। क्यों? क्यों? इससे विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं का पता चलता है, उनकी कमजोरियों का पता चलता है। तो अगर कमजोरियों का पता चलता है, तो शिक्षक क्या करता है, उन कमजोरियों को किस तरह से बच्चा दूर कर सकता है, उनका बच्चों का मार्गदर्शन करता है बच्चों का। और इससे क्या होता है कि बच्चा अपनी कमियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तो विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक होता है मूल्यांकन, हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाता है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक होता है कि कौन-सा बच्चा किस विषय में बहुत अच्छा है, किस विषय में कमज़ोर है, कहाँ पे उसको और मेहनत की आवश्यकता है, कौन-सा बच्चा कला में अच्छा है, कौन-सा बच्चा विज्ञान में अच्छा है, कौन-सा बच्चा सामाजिक विज्ञान में अच्छा है, कौन-सा बच्चा खेल-कूद में अच्छा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक है, ताकि उस हिसाब से बच्चों का मार्गदर्शन किया जा सके। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा में सहायक, तो अक्सर एक प्रश्न आता है कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा क्या है? तो निदानात्मक में अगर हम भाषा की बात करते हैं, तो निदानात्मक में बच्चों की भाषाई संबंधी जो समस्याओं का पता लगाया जाता है कि बच्चों की लिखने में समस्या आ रही है, वर्तनी का दोष है, उच्चारण का दोष है, तो किस तरह की समस्याएँ हैं। और फिर एक बार जब समस्याओं का पता लगा दिया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, तब उपचारात्मक में उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो निदानात्मक क्या है? समस्याओं का पता लगाना। जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले आपकी बीमारी का पता लगाता है। तो उसी तरह से निदानात्मक के अंतर्गत एक भाषा शिक्षक भाषा संबंधी समस्याओं का पता लगाता है और उपचारात्मक में उन समस्याओं को दूर करने का उपाय बताता है। विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करना, कि इसके माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित किया जाता है, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में सहायता करता है, पाठ्यक्रम के सुधार में सहायक है। तो मूल्यांकन सिर्फ विद्यार्थियों की उपलब्धि और शिक्षण की प्रभावशीलता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसका भी मूल्यांकन है। तो उसमें भी मूल्यांकन के द्वारा ही सुधार संभव होता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? और आपको मूल्यांकन जो है ये समझ में आया कि नहीं आया, कि मूल्यांकन क्या है, इसके उद्देश्य और महत्व क्या है? तो आप अपना प्रतिपुष्टि ज़रूर दीजिएगा। और इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर, उसमें हम देखेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसके अलावा मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर होता है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इन विषयों पे बात करेंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।